हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी रश्मि और आज मैं कोई न्यूज़ लेकर नहीं आई हूं। न्यूज़ आप इसे न्यूज़ समझ लीजिए या हमारे समाज की बीमारी समझ लीजिए या मानसिकता उनकी ऐसी क्या है कि जो बेजुबानों के ऊपर दर्द देते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें पीटते हैं, उन्हें ऐसी ऐसी प्रताड़ित करते हैं कि कहीं उसका मुंह बांध देंगे, कहीं उन्हें डंडों से पिटाई करेंगे। कल ही एक मैं वीडियो देख रही थी तो उसमें किसी का पालतू कुत्ता था वो और गेट पे बंधा हुआ था। तो बाहर के दो आदमी आए और उस उस कुत्ते ने उस कुत्ते की क्या गलती रही होगी आप सोचिए। वो तो बंधा हुआ था ना, तो उसने क्या ही किया होगा, ज़्यादा ज़्यादा भौंका होगा और तो कुछ किया नहीं होगा। तो दो आदमी आए और उसके ऊपर ले डंडे पे डंडा मारना शुरू कर दिए। अब बेचारा कुत्ता बंधा हुआ था, मालिक उसके अंदर थे, जो शायद उन्हें थोड़ा देर से सुनाई दिया होगा या जो भी हो, या कोई काम में हो सकता है वो बिज़ी रहे हों या उनको आते आते टाइम लगे, लेकिन तब तक उसने कुत्ते की हालत इतनी गंभीर कर दी थी कि बेचारा वो रोता तड़पता चिल्लाता और बिल्कुल लेट गया था। मतलब वो उठने लायक नहीं था। तब तक उनकी कोई लड़की थी, जो शायद घर के अंदर से वो पहले कोई लड़की आई, फिर उसकी माँ रही होगी या जो भी, वो निकल के आई। उस आदमी को दो दो आदमी थे जो उस कुत्ते को डंडे से मार रहे थे। तो उसको क्या किए कि उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो उनको ही मारने की कोशिश करने लगा। मतलब इतनी भी शर्म नहीं है कि कोई किसी की लड़की है, मैं उसे क्यों मार रहा हूँ, उसके ऊपर भी उसने हाथ उठा दिया। मतलब छी है यार लोगों के ऊपर। मतलब मुझे इतना देख के मैं वीडियो देख नहीं पा रही थी और वो आदमी कर रहा था। ऐसी ऐसी प्रताड़ित करते हैं ना बच्चों को। मैं मेरे घर के पास में बहुत सारे कुत्ते आते हैं, बहुत सारे जानवर आते हैं, गाय आती है, कुत्ते आते हैं। अब मैं उन्हें कभी भी खाली हाथ, मतलब बिना कुछ खिलाए उन्हें नहीं भेजती हूँ। वो आएंगे और मेरे गेट पे खड़े हो जाएंगे, मैं उन्हें बुलाऊंगी, या अगर मैंने उनको एक आवाज़ भी लगा दी ना तो वो दौड़ते हुए आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे मुझे प्यार मिलता है और खाने के लिए खाना मिलता है। और लोग क्या करते हैं, मैं जब खाना खिलाती हूँ ना, आपको बताऊँ मैं जब कुत्तों को खाना खिलाती हूँ तो लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई गलत काम कर रही हूँ। मतलब मैं अच्छा काम नहीं कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ। मैं एक आवारा कुत्ते को खाना खिला रही हूँ और मतलब मैंने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। मतलब ऐसे दिखते हैं लोग। और जो मेरे घर के, जो मेरे मतलब वहाँ से मोहल्ले के जो कुत्ते हैं, वो जो भी आते हैं तो मैं उन्हें, यहाँ तक कि मैं उन्हें दूध खिलाती हूँ, चावल खिलाती हूँ, मतलब हर एक चीज़। यहाँ तक कि गर्मी का टाइम चल रहा है, मैं उन्हें लस्सी पिलाती हूँ, वो मट्ठा मट्ठा खिलाती हूँ, दही खिलाती हूँ, आइसक्रीम तक मैं खिलाती हूँ उन्हें। अच्छा से अच्छा जितना हो सकता है मैं उन्हें खिलाती हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने इतना मुझे दिया है कि मैं उन्हें इतना दे सकूँ। क्योंकि उन्हें तो कोई देने वाला नहीं ना। उन्हें नहीं पता है कि ये जो कागज़ के टुकड़े होते हैं ना, वो इंसानों के लिए मायने रखते हैं, लेकिन जानवरों के लिए मायने नहीं रखते। वो उन्हें तो सिर्फ प्यार चाहिए। अगर आपको किसी से मतलब लगाव हो जाए ना, तो एक एक बार आदमी धोखा दे जाएगा, लेकिन ये इंसान धोखा नहीं देगी। सच में मुझे बहुत रोना आ जाता है। मैं देखती हूँ ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरे पास मैं 3-4 कुत्ते ऑलरेडी पाल चुकी हूँ। अब मैं नहीं पालती हूँ क्योंकि भाई ठीक है, अपन कोई अच्छा सा ब्रीड लेके आते हैं, ठीक है ना। अपन कोई अच्छा सा पॉमेलियन कुत्ता लेके आते। मेरे पास पॉमेलियन कुत्ता था, मेरा टफ़ी था, बहुत प्यारा था। कम से कम वो 15 साल रहा। तो आप सोच सकते हैं कि वो मेरे साथ 15 साल बिताया उसने। तो मैंने उसकी केयर बहुत अच्छी करी होगी, तब वो उसने 15 साल बिताया, ऐसे नहीं। हालांकि वो इतना अच्छा कुत्ता था, बिल्कुल स्वस्थ कुत्ता था। वो बहुत कम बीमार होता था। हाँ, कभी कभी उसे उल्टी हो जाती थी या लूज मोशन हो जाते थे,
तो वो अपने आप ही उस चीज़ का इलाज कर लेता। तो लेकिन अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती थी तो मैं ऑलरेडी थोड़ी बहुत कुत्तों की दवाइयाँ मैं जानती हूँ, इंसानों की भी जानती हूँ, कुत्तों को भी जानती हूँ, क्योंकि मेरे घर में हमेशा दवाइयाँ रहती हैं, क्योंकि मेरी मम्मी डॉक्टर हैं। तो मेरे पास हमेशा ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा बहुत तो मैं जानती ही जानती हूँ। तो मैं उन्हें उसे अपने ही दवाइयाँ दे के उन्हें उसको ठीक कर लेती थी, क्योंकि मुझे डॉक्टरों पे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं था। क्योंकि मेरा एक डॉग था, बहुत शुरू शुरू में पहली बार आया था, तो मैंने देखा कि जब तक मैं डॉक्टर को नहीं दिखाई थी ना, तब तक वो फिर भी, हाँ उसकी तबीयत ख़राब थी, ऐसा नहीं मैं कह रही कि उसकी तबीयत नहीं ख़राब थी, तबीयत उसकी ख़राब थी, लेकिन जो वो जैसे ही इंजेक्शन लगा कर 10 मिनट ही तक वो रोड पे पहुंचा होगा और मेरा कुत्ता उसी समय ख़त्म हो गया। तब से मुझे डॉक्टरों के प्रति इतनी गुस्सा लगती है ना, कि ना तो इनके अंदर कोई दया भावना होती है, ना ही कोई वो होता है कि ये इनका बच्चा है। कुत्ता नहीं था वो हम लोग के लिए, मैं हमारा बच्चा था, है ना। हमने उसे बच्चे की तरह पाला, बचपन से छोटा सा था मैं उसे पचमढ़ी से लेके आई थी, इतनी दूर से मैं उसे लेके आई थी। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं मेरे घर में जब कुत्ता नहीं था ना, तो क्या हुआ कि मैं मम्मी से बोली कि मम्मी मुझे एक कुत्ता पालना है। तो मम्मी कहती है कि या तो इस घर में तुम रहोगी या फिर वो तुम्हारा कुत्ता रहेगा। तो उसके बाद भी उसके बाद में मैं कुत्ता लेके आई वहाँ से, पचमढ़ी से, फीमेल थी वो, और अच्छी, बहुत सुंदर थी, इतनी प्यारी थी कि मतलब मेरी यहाँ आसपास की जो सहेलियाँ थी ना, उसको उठा के ले जाया करती थी कि चलो मैं थोड़ी देर से अपने घर में बच्चों के साथ थोड़ा सा खेलने के लिए, तो वो लेके जाएगा, तो घूमने जाया करती थी दूसरे के घरों में। तो मतलब इतनी खुशी होती थी मुझे। और जब उसको पहली बार मेरी मम्मी ने देखा, तो मम्मी का रिएक्शन इतना जल्दी चेंज हुआ कि मम्मी भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत मानती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब उसको जब वो बीमार हुई ना, तो मम्मी ने एक एक दवाइयाँ, क्योंकि दवाइयाँ वो ऐसे नहीं खाती थी, उसे पपीता बहुत ज़्यादा पसंद था, तो पपीते के अंदर उसको दवाइयों को घुसेड़ घुसेड़ के उसको खिलाया करती थी। और वो इतनी बदमाश थी ना, पपीते को खोल खोल के मुंह से ही वो खोलती थी और उसको मतलब दवाई को थूक देती थी, और बाकी का पपीता वो खा जाती थी। इतने होशियार होते हैं बच्चे। अभी ये जो गली के कुत्ते हैं ना, तो मैं पहले इनको रोटी देती थी, है ना, तो इनने कुछ दिन रोटी खाई, अब यही नखड़ा करते हैं कि नहीं मैं रोटी नहीं खाऊंगा, हैं सूखी रोटी नहीं खाऊंगा। फिर मैंने उन्हें दूध रोटी नहीं, मैंने चावल और दूध, नहीं पहले मैंने दाल चावल दिया उसको, तो एक दिन खाया, दूसरे दिन नहीं खाया। फिर मैंने उसे दूध चावल दिया, अब वो दूध चावल में भी नखरा करते हैं। सच में, मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं कभी बाहर चली जाऊँगी, एक आध दिन के लिए भी मैं बाहर चली गई तो इन बच्चों को कौन खाना खिलाएगा, क्योंकि कोई नहीं देता। मैं शाम को, क्योंकि दिन भर ये बच्चे बिल्कुल दिखाई नहीं देते मुझे, कहीं यहाँ वहाँ ठंडे में बैठे रहते होंगे, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है, इतनी गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं कि वो कुत्तों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ती है, क्योंकि वो दिन का खाना छोड़ देते हैं। तो मैं उन्हें फ़ोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि ठीक है, मुझे मालूम है कि मेरा टफ़ी भी दिन का खाना नहीं खाता था। गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा होता था, मैं उसे ठंडा ठंडा कुछ दूध पिला देती थी, या दही दे देती थी, या मट्ठा दे देती थी, कुछ भी ऐसा कुछ लिक्विड चीज़ उसको देती थी। और रात को उसे दूध रोटी चाहिए होता था, और ऊपर से थोड़ी सी मिठाई, बिना मिठाई के वो खाना नहीं खाता था, इतना बदमाश था। मम्मी ने उसे बहुत ज़्यादा बिगाड़ लिया था। खैर ये तो खैर मेरे टफ़ी की बात हो गई, लेकिन ये जो बाहर वाले कुत्ते हैं ये भी बहुत नखरा करते हैं। आज मैंने इतनी सारी आइसक्रीम उसको खिलाई, क्योंकि वो आज खाना नहीं खा रहा था, तो हमने कहा चलो कुछ तो खा ले, उसके पेट में कुछ लग जाएगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोग कैसे मार लेते हैं यार बच्चों को, ज़रा भी दया नहीं आती है कि कोई। आप खुद सोचो ना कि आपका अगर आपकी औलाद है और कोई उसे मारेगा, एक झापड़ भी मार देगा, तो आपका खून खौल जाएगा। और आप किसी के कुत्ते को मार रहे हो, उसके बच्चे को मार रहे हो, तो उसके दिल में क्या गुजरेगी। उसके अलावा तो वो छोड़ो, वो पैरालाइज, वो बच्चा समझ लो कि वो बच्चा पैरालाइज हो ही गया होगा। अभी आगे का वीडियो उसका
जब भी आएगा, क्योंकि निश्चित है इतना डंडा मारने के बाद कोई भी बच्चा बचेगा ही नहीं। बच जाएगा लेकिन वो ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा। और अगर उसके माँ बाप ने उसको पाल लिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पाल पाए तो फिर उसे कहीं रोड पे छोड़ देंगे, कहीं कहीं छोड़ देंगे। क्योंकि होता है ना, मैंने बहुतों को देखा है ऐसा। मेरे मोहल्ले में ही है, अच्छा खासा कुत्ता था, को उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और उन्होंने ब्रीड के चक्कर में, क्योंकि वो जो पहले वाला कुत्ता पाला था वो देसी कुत्ता था, और जो अब उन्होंने कुत्ता पाला वो पोमेलियन है। तो पोमेलियन अच्छा होता है ब्रीड वो, और ये जो देसी था तो वो देखने में बहुत सुंदर है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है। पूरा वाइट है, पूरा सफ़ेद है, एक भी उसके चित्ती पित्ती नहीं पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं है, पूरा वाइट है और अच्छा लंबा चौड़ा है। और बेचारा भूखा प्यासा घूमता रहता है, और यहीं पे वो रहती है, उसे एक दाना नहीं देती है खाने के लिए, इतनी राक्षस है वो। अब मैं क्या ही बताऊँ आपको। खैर, आज ऐसे कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि वो वीडियो देख के मेरा मन बहुत ख़राब हो गया और मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करा। मैं क्या वीडियो बनाऊँ, क्या करूँ। कल से फिर अच्छे से वीडियो आएंगे। किसी की खबर आपको ज़रूर दूँगी। और आप लोग भी मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हाइप करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके, बाय।